देखो, सुनिए। कल हमने लेफ्ट शिफ्ट देखा था। राइट शिफ्ट की बात करते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 राइट शिफ्ट 2, तो इसका बाइनरी आप पहले बनाएंगे। 5 का 1 2 4 8 1 0 0 1 0 1। अब राइट की तरफ से शिफ्ट करना है, मतलब इधर की तरफ से शिफ्ट करना है। ये निकल गया, ये निकल गया, ये वन इसके नीचे आ गया। 0 0 0। वन के नीचे बना रहा है, आपका आंसर भी बनी होगा। बस इसमें इतना ही है, और कुछ नहीं। राइट में हमारे पास बढ़ने की कोई चॉइस नहीं है, तो आंसर भी हमारा यही आएगा जो जिसके नीचे आ रहा है। इसमें वन अगर लॉस्ट हो गया तो हो गया। अगर आंसर वन मतलब अगर आप इसको रन करोगे तो आंसर आपका वन ही आएगा। कुछ ऐसा। ठीक है, चलो मैं पाइथन को दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। काफी लोगों की पहली क्लास है शायद। किसी की है पहली क्लास? ठीक है, समझिए। चलिए समझिए। देखिए, पाइथन क्या है? एक बैकएंड लैंग्वेज। ठीक है, ज्यादातर पाइथन को आप एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करोगे। पाइथन बनाया किसने था? जो फाउंडर थे वो थे इसके ग्यूडो वैन रॉसन। ठीक है, 91 में लैंग्वेज आई थी। इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिए। ठीक है, समझो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसको लेके, ज्यादा टाइम नहीं है। पर हाँ, देखते हैं कितना कवर हो पाता है। बताओ इसको। समझिए, पाइथन में हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन आता है वो आता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एक फंक्शन है जो आपको आउटपुट शो करता है। कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो। समझिए, यहाँ से ही आपका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से आपको सब कुछ याद भी रखना स्टार्ट करना है। पाइथन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन आता है आपके पास वो आता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप कुछ भी लिखेंगे, जैसा आप लिख देंगे एज इट इज आपको आउटपुट में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स सिंगल कोट्स, आप कुछ भी लिखोगे, जैसा लिखोगे वैसा आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं। अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, ना तो डबल कोट्स आएगा ना ही सिंगल कोट्स आएगा, डायरेक्ट नंबर। अगर आपको पॉइंट की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो अगेन ना कोई सिंगल कोट ना ही कोई डबल कोट। अब इनको कहते क्या है? डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अगर पॉइंट के बिना कोई भी वैल्यू लिखी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, और पॉइंट के साथ अगर कोई भी वैल्यू अगर आपके पास लिखी है तो इसको बोलते हैं फ्लोट। तो आपके पास जनरली तीन टाइप के, जनरली चार होते हैं।
ट्रू और फॉल्स भी होता है आपके पास। पर अगर मैं बात करूं फिलहाल, तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, इन तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का क्या मतलब है कि आप जो लिख रहे हो उसका, जो डेटा आप लिख रहे हो उसका टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है। पहचानने का तरीका सबसे आसान पाइथन के अंदर ही है। डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है, आंख बंद करके बोल दो स्ट्रिंग है। पॉइंट के बिना कोई वैल्यू लिखी है इंटीजर, पॉइंट के साथ कोई वैल्यू लिखी है फ्लोट। पूछो डाउट। ये सब बहुत आसान आसान चीजें हैं। मैं आपको रन कहाँ करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल देखो। देखो मैं रन करा कर दिखाता हूँ। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो और जैसा आप लिखोगे एज इट इज वैसा ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब आप इसे रन करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा जैसा आपने लिखा था। फिर से बोल रहा हूँ, डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है आंख बंद करके बोल दो स्ट्रिंग। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर मान लो ऐसे भी लिखकर आ गया आपके पास, क्या है ये? string integer है। ठीक है, ध्यान रखना डबल कोट सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा है स्ट्रिंग, इसी से पहचान। चेक करने के लिए आपके पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप। टाइप एक फंक्शन है जो आपको ये बताता है कि आप जो डेटा लिख रहे हो उसका टाइप क्या है। जैसे एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, मैं 89 ही लिख देता हूँ। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। ठीक है, देखो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, कुछ भी लिखा है स्ट्रिंग है। ये पॉइंट के बिना कोई नंबर लिखा है इंटीजर है, पॉइंट के साथ कोई भी नंबर लिखा है फ्लोट है। देखो, और पाइथन के अंदर एक ही फंक्शन है आपके पास किसी का भी डेटा टाइप पता करने। इसके अलावा दो और होते हैं ट्रू और फॉल्स, उनको हम क्या बोलते हैं बूलियन। ठीक है, दिखा देता हूं, इसी में दिखा देता हूं। आपके पास दो होते हैं, प्रिंट टाइप ट्रू, और एक होता है टाइप फॉल्स। सिर्फ दो ही होते हैं आपके पास, ट्रू और फॉल्स। इनको क्या बोलते हैं बूलियन। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, पाइथन के अंदर डबल कोट्स सॉरी, जीरो का मतलब फॉल्स होता है और वन का मतलब ट्रू होता है। पूछो डाउट, अभी तक कोई डाउट? चले आगे, समझिए। देखो, एक्स एक वेरिएबल है और किस टाइप का है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शंस वर्क करते हैं। जैसे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, आप इंग्लिश में जो मीनिंग आपको इंग्लिश में पता है वही आपको हिंदी में भी पता चल जाएगा। देखो, प्रिंट एक्स डॉट अपर, एक्स डॉट लोअर, एक्स डॉट टाइटल, एक्स डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, समझिए, बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं। एक और पॉइंट याद रखना भाई, कोई भी फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग पर ही वर्क करेगा, नंबर पर कोई फंक्शन वर्क नहीं करता। अब जैसे यहां पर लिखा है एक्स क्या है, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के ऊपर ये इतने अभी चार फंक्शन वर्क करते हैं। अपर का मीनिंग क्या है, अपर केस। लोअर का मतलब क्या है, लोअर केस। टाइटल क्या करता है, देखो टाइटल क्या करता है,
हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता है, और कैपिटलाइज क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। ये आगे चलकर यूज होंगे, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। देखो, बहुत बेसिक बेसिक है। चारों में से किसी में भी डाउट है पूछो। अपर अपर केस करता है, लोअर लोअर केस करता है, टाइटल हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता है, कैपिटलाइज पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। पूछ रहा हूं, डाउट है किसी को? नहीं? चलो आगे। इसी तरह दो चार फंक्शन और होते हैं जो इस पे वर्क करते हैं, जैसे एक्स डॉट इज अपर, इज लोअर, इज अल्फा, इज ऑल नम, और एक्स डॉट इज डिजिट। अब समझो, जिसके नाम के भी आगे इज लग जाता है, अब आपके आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कैसे पढ़ेंगे इस चीज को? इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्स जो है क्या वो अपर केस है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो बताओ पहले क्या आएगा? फॉल्स। दूसरा ट्रू। तीसरा, अब अल्फा को समझो। अल्फा कहता है आपसे क्या सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं, ठीक है। अब ये अल्फाबेट्स तो हैं, पर बीच में स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये स्पेसिंग की वजह से अभी जो आंसर आपको देगा ये देगा फॉल्स, ठीक है। ऑल नम को समझो। ऑल नम का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि सारे के सारे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी है तो ट्रू, पर बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, तो उस स्पेस की वजह से आपको ये क्या देगा? फॉल्स। और इस डिजिट, समझ आ रहा है? इस डिजिट तो वैसे ही पता लगा लोगे, डिजिट है ही नहीं, तो फॉल्स ही आएगा। देखो जरा, दिख रहे हैं आपको फॉल्स आ रहे हैं दोनों? अब ये अगर आप स्पेस हटा देते, अगर आप ये स्पेस हटा देते, तो अगेन अब आपका आंसर ट्रू आता जो फॉल्स आ रहा है। कुछ है चारों में से किसी में भी डाउट? हेलो। डाउट है हेलो। किसी को? हेलो सर। क्या? हेलो। हेलो। सर मैं ये कह रहा था, इसमें एक वो आता है ना, इज न्यूमरिक, वो भी बता दो। हाँ भाई, पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ने के लिए बोला हेलो। था। नहीं पढ़े ना? पढ़ो बैठ के। सर इसमें कंफ्यूजन है। चलिए इस डिजिट नेक्स्ट और डे। इस डिजिट। पढ़ने के लिए बोला था भाई वो। चलिए समझिए। अब एक ये वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये वाला टॉपिक बार बार यूज होगा। देखिए, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, मान लो ये एक्स नाम की आपके पास एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का आपको एच प्रिंट करना है, या एल प्रिंट करना है, या ओ प्रिंट करना है। कोई भी लेटर आपको इस स्ट्रिंग में से प्रिंट करना है। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, आ जाएगा समझ में। इस टॉपिक का नाम है इंडेक्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में आपके पास आएगा। इंडेक्सिंग का मतलब है सिंपल पोजिशनिंग। अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, अगर आप इधर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, और फोर, ठीक है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो,
अगर आप इधर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। -1, -2, -3, -4 और -5। सिर्फ पोजिशनिंग करनी है और कुछ नहीं। अब इसको लिखना कैसे? जैसे मान लो अगर आपको ई प्रिंट करना होता, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिंट एक्स ऑफ, ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंडेक्स जो भी आपको लगता है वो इंडेक्स आप इसके अंदर लिख देंगे, कुछ ऐसे। तो इसको बोलता है x(1). अब x(1) पर जो भी लेटर होगा वो प्रिंट हो जाए। रन करा कर दिखाता हूं, देखो। अगर आप लिखते हो प्रिंट x(1) तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट x(-3), अब बताओ बताओ क्या प्रिंट होगा? ठीक है, ये और है। इंडेक्सिंग में कोई डाउट पूछो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बार बार आपको जितने भी अभी आगे चलकर टॉपिक आएंगे उन सब में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ लो अभी डाउट। पक्का नहीं है? पक्का? देख लो भाई साहब। चलो आओ, आपको एक पॉइंट याद रखिएगा। देखो, अभी तो ये स्ट्रिंग बहुत छोटी है। अगर ये बहुत बड़ा पैराग्राफ होता, थ्योरी होती, कुछ भी होता, आपको याद क्या रखना है कि उस पैराग्राफ का पहला लेटर कौन सी पोजीशन पर होगा? 0। हमेशा ध्यान रखना, उस पैराग्राफ का या कुछ भी लिखा है उसका पहला लेटर हमेशा 0th पोजीशन पर होगा, और लास्ट कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पर होगा? -1 पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कर लोगे ध्यान से? अब बात करते हैं कि मान लो अगर आपको ये स्ट्रिंग दी होती और आपसे कहा होता कि आपको प्रिंट करना है ELL, आपको ये प्रिंट करना है, तो क्या लिखा जाए, कोई बताएगा? तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग का क्या मतलब है, समझो। प्रिंट एक्स ऑफ, अब ये देखो, ई आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया? 1। बीच में आते हैं कोलन्स, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। ये जो कोलन्स है इसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब कहां तक चलना है आपको? आपको ELL प्रिंट करना है, तो आप कहां तक चलेंगे? अब ध्यान रखिएगा, अगर आप देखेंगे इंडेक्सिंग तो यही है ना भाई, 1, 2 और 3। तो अगर आप यहां पर 3 लिख देते हैं तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आप होते हो वो कभी प्रिंट नहीं होता, उससे हमेशा एक कम प्रिंट होता है। तो आपको कहां तक चलना पड़ेगा इसके लिए? 4 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे 4, 1 से लेकर 4 तक। तब आपका क्या प्रिंट होगा? ELL। दिखा देता हूं, देखो, इसी में देखो, प्रिंट x(1): तो आपका प्रिंट होगा EL। पूछे डाउट? एक और चीज समझिए, इसका बताओ चलो। जरा ये प्रिंट करिए, इसका आउटपुट निकालिए, और मुझे आउटपुट चाहिए ये।
ये प्रिंट करके बताइए, बताओ कैसे करेंगे। हाँ ING। हम्म, ठीक है। और कोई? कितना? 14 से लेकर 17, ठीक है चलो। और कोई? -1, -3। आप लोग जो मुझे आउटपुट बता रहे हो वो कुछ ऐसे बता रहे हो। एक मुझे बताया 14 से लेकर 17, ठीक है। और दूसरा एक्स ऑफ -1 से लेकर -4, -3 से लेकर -1। और कोई? ये बोल रहे हो? आइए समझते हैं। अब समझो, अगर आप पहले वाले की बात करते हो 14 से लेकर 17, भाई एक बात बताओ, आपने इधर से काउंट करना स्टार्ट किया ना, क्यों कर रहे हो इधर से काउंट? भाई आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी तो है, उसे यूज करो। तो आ तो इससे भी जाएगा आंसर, गलत नहीं है, पर काउंटिंग थोड़ी मुश्किल है। इसकी बात करते हैं, -3 से -1। अब देखो मुझे प्रिंट क्या करना है, ING, ये प्रिंट करना है। इसका इंडेक्स क्या है? -1, -2, -3। यहां पर आपने -3 तो लिखा है, ठीक है। फिर आपने -1 तक गए हो, पर मैंने आपको बताया ना कि जहां पर भी आप स्टॉप होते हो वो कभी प्रिंट नहीं होता। तो -1 पर अगर आप रुक गए तो -1 तो कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो आपका आउटपुट क्या आता? ओनली I और N। तो कभी भी ऐसा केस अगर आपको दिखाई दे तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, इस केस में हम स्टॉप नहीं बताते। फिर से सुनो, देखो, कभी भी आपके पास लास्ट के लेटर्स प्रिंट करने के लिए आए तो आपने लिखा -3 और बीच में लगाकर कोलन छोड़ दिया, ठीक है, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट इंडेक्स के कहां से स्टार्ट करना है। और यहां पर आता है स्टॉप इंडेक्स, यहां पर आता है स्टॉप इंडेक्स। आपने अगर यहां पर स्टॉप इंडेक्स बता दिया होता, लाइक -1, तो आपका एक पीछे ही रुक जाता। तो ऐसे केसेस के लिए हम यहां पर कुछ भी नहीं बताते। तो इससे होगा क्या, ये रुकेगा कहां पर? लास्ट में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। मल्टीपल स्लाइसिंग कैसे? नहीं समझा। वो तो स्टेप हो गया, वो तो स्टेप हो गया, वो तो स्टेप हो गया आपका। स्टेप से एक शॉट की ग्रोथ करके नहीं लगा, बट मुझे एक पर्टिकुलर बॉडी मुझे लाइसिंग में स्टेप में क्या है कि इसके स्लो छोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एक वर्ड जैसे कि माइटिंग सामने बताइए ना क्या प्रिंट करना। हाँ, जैसे हेलो करना है और सिर्फ वार्निंग करना है, वो नहीं करना। स्टेप ही छोड़ेंगे आप इस केस में, ऑप्शन ही नहीं है, हम अल्टे एक एक करके ले ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आप ये कह रहे हो पहले 5 आ जाए फिर 5 छोड़ दे, 4 छोड़ दे, फिर दूसरा नहीं कर सकते आप। चलिए एक और सीखिए इसी में। अगर आपको इसी स्ट्रिंग में एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना होता, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे हेलो से लेकर पूरा मॉर्निंग तक प्रिंट तो करना है, पर एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है। तो मुझे बताओ स्टार्ट कहां से करोगे? 0 से। अब मैंने यहां पर कुछ भी नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कहां से होगा? 0। कोलन, कहां तक चलना है? एंड तक तो बताने की जरूरत है?
बताने की भी जरूरत नहीं है। फिर से मैंने एक कोलन और लगा। अब देखो फिर से ये क्या लिखा है जरा समझो इसको। ये कुछ ऐसे लिखा है एक्स ऑफ कोलन कोलन, यहां पर क्या आता है स्टार्ट। आपने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, पहले लेटर से। आपने क्या नहीं बताया स्टॉप, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप कहां होगा, लास्ट इंडेक्स पे। अब आ जाता है यहां पर एक थर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप। इसको बोलते हैं स्टेप। इसको ध्यान रखना, अगर लिखा है 2 तो कितने छोड़ने हैं, एक। अगर यहां लिखा होता 3 तो 2 छोड़ने होते, 4 लिखा होता तो 3 छोड़ने होते, हमेशा एक कम। अगर 1 लिखा है तो कितने छोड़ने हैं, 0। ठीक है। तो अगर एक एक लेटर छोड़कर अगर आपको प्रिंट करना है तो बस आपको इतना ही लिखना। तो कुछ ऐसा आएगा। स्पेस भी काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, स्पेस भी काउंट होगा। पूछे डाउट। अब ये जो आपने 2 लिखा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप। ठीक है। अगर आपको इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता तो आप यहां पर यूज कर लेते बस नेगेटिव स्टेप, और वो नेगेटिव स्टेप आपके क्या होता, -1। अगर आपको इस पूरे देखो, पैराग्राफ होता, स्ट्रिंग होती, कुछ भी होता, अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो कोलन कोलन -1। ये क्या करता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा बस, और कुछ नहीं। कुछ ऐसा। तो कभी भी आपके, हाँ, -2 कर दोगे तो बस बात बराबर यही रहेगी कि रिवर्स होगा, पर एक एक लेटर छोड़कर होगा, स्टेप अभी भी है। इनमें से किसी में भी डाउट तो पूछिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान, ये वाला जरूर ध्यान रखना भाई। ये क्वेश्चन में आएगा, ये आगे चलकर क्वेश्चन आएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपको रिवर्स कैसे करना है, कोलन कोलन -1, बस खत्म। अगर आप यहां पर -2 लिख देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि रिवर्स चलेगा, एक एक लेटर छोड़। पूछे डाउट। इसके अलावा कुछ कराया था। एक चीज और, अब एक और चीज सीख लो यहाँ पे छोटी सी। अगर आपको पता करना है कि इस स्ट्रिंग, तो आपके पास एक छोटा सा फंक्शन है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ एक्स आपको क्या बताता है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। इसी में एक और सीख लो। अगर आपको पता करना है कि किसी लेटर का इंडेक्स क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पता करना है कि जैसे हेलो और गुड लिखा हुआ है, तो डी का इंडेक्स क्या है, तो आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है एक्स डॉट इंडेक्स। कुछ ऐसा, प्रिंट एक्स डॉट इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अंदर वो लेटर आप लिख दीजिए जिसका आपको इंडेक्स पता है, तो आपको मिलेगा ना। और ध्यान रखिएगा, इंडेक्स हमेशा आपको पॉजिटिव वाले ही मिलेंगे, कभी भी नेगेटिव इंडेक्स आपको नहीं मिलते।
क्योंकि पाइथन लेफ्ट टू राइट ही चलता है। बिल्कुल, बात सही है। अगर मान लो यहां पर आपने प्रिंट किया एक्स डॉट इंडेक्स, और मान लो आपने प्रिंट किया ओ, आप ओ का इंडेक्स पता कर रहे हो, क्या है ओ का इंडेक्स? ठीक है। अब भाई ओ मेरे पास 3 4 है, तो मेरे को क्या मिलेगा? सबसे पहले वाले का इंडेक्स, हमेशा 4। पर अगर मुझे पता करना है कि दूसरा वाला जो ओ है वो कौन सी पोजीशन पर है, तो आपको अगर ये पता चल गया कि जो पहला ओ है वो 4th पोजीशन पर है, तो इसका मतलब यही है ना कि भाई अगला जो ओ होगा वो आफ्टर 4 होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? 5। ये 5 क्यों लिखा है? क्योंकि पहला ओ आपको पता चल गया 4 पर है, तो अगला जो ओ होगा वो आफ्टर 5 या 4 ही होने वाला है। चल, पूछो डाउट। डाउट लुकिंग बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं इसको। पूछो डाउट किसी को, इसके अलावा कुछ कराया था? फाइंड, एक और देख लो। देखो, आपके पास इंडेक्स क्या कहता है कि अगर कोई लेटर आपको ढूंढ रहे हो, किसी की पोजीशन आप ढूंढ रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अगर आप यहाँ पर x डॉट इंडेक्स और यहाँ पर आप लिख देते हो, सपोज करो कुछ भी लिख लो, z, कुछ मर्जी आपकी। अब ये जो s है ये आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आएगा? सीधा एरर। ठीक है, आप इसे रन करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? एरर। अब एरर आएगी क्यों? क्योंकि ये s नाम का लेटर आपके पास प्रेजेंट नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास इसी के एक जैसा फंक्शन आया जिसका नाम था x डॉट फाइंड। फाइंड आपसे ये कहता है कि अगर कोई लेटर आपने लिखा जो आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो उसका इंडेक्स आपको मिलेगा। जैसे h आपने लिखा है, h आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो आपको उसका इंडेक्स मिलेगा। बट अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स लिखा, सॉरी ऐसा कोई लेटर लिखा जो आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमको हमेशा एरर नहीं, ये एरर नहीं देता, ये हमको क्या देता है? -1। -1 का मतलब ये मत समझिएगा कि लास्ट इंडेक्स की बात चल रही है। -1 का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट, कि आपके पास ये लेटर प्रेजेंट नहीं है। पूछो डाउट कितने? हाँ, बिल्कुल। अगर हमें आप पता करना है कि